नहीं जा रही हो? गरीबी की चोट से ज्यादा गहरी बदनामी की चोट होती है, जो आपके इस कदम से पूरे परिवार को मिलने वाली थी। जब काली घनघोर घटा से छुप जाए सुबह की लाली, लम्हा लम्हा टूट रही है कैसे अरमानों की डाली। गंगा, चुप हो जा बेटा। अरे लड़के, अकल से बम्पिलाट है क्या, जो जीते जी परेशानियां देकर हमें तेरा मन न भरा, जो जान देकर हमें बेइज्जती की भेंट भी देने वाली थी, हैं? देख अपने गरीब बाप को देख, अगर तुझे कुछ हो जाता तो कहीं मुंह दिखाने लायक न रहता ये। लारी, बाबूजी की इज्जत की खातिर तो अपनी जान देने गए थे और कोई रास्ता कहाँ से बचा है हमारे पास। और दीदी, इस हादसे से बाबूजी को कौन सी इज्जत मिल जाती? आप सिर्फ हमें ही नहीं, माँ जी, बाबूजी, दादी, आप सबकी आंखों में आंसू भी छोड़ के जा रही थी। और बाबूजी के फोटो पे जो गिरी चुनी मुस्कुराहट है ना, आप उसे भी अपने साथ लेके जा रही थी। अभी भी तो माँ और बाबूजी के आंसू के जिम्मेदार तो हम ही है ना गौरी। हमारे जाने के बाद भले इनके आंसू कम ना हो, लेकिन इनके सर से हमारी शादी का बोझ तो कम हो जाता ना गौरी। गंगा, बाबूजी की बेबसी नहीं देखी जाती है, हम बाबूजी के सीने पे बोझ बन गए हैं। बोझ? ए बेटा, सीने में जो दिल होता है वो बोझ नहीं होता है। तो बेटियां बाप पर बोझ नहीं होती, वो तो भरोसा होती है, भरोसा। ये जिस तरह से भगवान ने तीनों लोगों को मिलाकर अपनी दुनिया बनाई है ना, वैसे तुम तीनों इस गरीब बुनकर की दुनिया हो। गंगा, गौरी, छुटकी, तुम तीनों में से किसी को कुछ भी हो गया ना, फिर हम तो जीते जी बर्बाद हो जाते, तबाह हो जाते। दीदी, देखो ना, बाबूजी इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं तो आप क्यों हिम्मत छोड़ रही हो? कसम गंगा मैया की, आपकी शादी पूरी बस्ती में सबके चौकस हो। हाँ हाँ, आंटी में ना देना और देखन चली में ना। अरे दिलासा ना दे, सारी बुन और अपने बाप को ढेला ला के दे। मेरे चंदुआ की मेहनत कर करके उसके हाथों की लकीरें घिस गई, पर तेरी बुद्धि पे हल्की सी भी रगड़ ना आई। सारी बुनकर बनने में क्या परेशानी है? अरे ये तो हमारा पुश्तैनी काम है। दादी, बुनकर बनकर बाबूजी को क्या मिल गया? कब से ताना बाना बुन रहे हैं, लेकिन आज तक अपनी जेब रफू नहीं करवा पाए। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी जेब से सुकून और खुशियाँ पलक झपकते ही गिर जाती हैं। हमने अक्सर कई रातों में खाली बर्तनों से अपना पेट भरा है, बिना तेल की डिबरी से रात रात भर अपनी आंखें चलाई है। और दादी, हमारी बेबसी को तो आपने बहुत करीब से देखा है ना, क्या छुपा है आपसे? बनारस की साड़ी में जितनी चमक है ना, हम बुनकरों की जिंदगी में उतना ही अंधेरा है। इसलिए हम बुनकर नहीं बनना चाहते। अब ये नया बनारस है, यहाँ बुनाई करके नहीं, पढ़ाई करके घर के हालात बदले जाते हैं। हम भी वैसे ही बदलेंगे। इस घर का बेड़ा गर्क होके ही रहेगा। अम्मा बस भी करो, रहने दो ना। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं बस कर देती। और गौरी,
तो सुन, ये पढ़ाई लिखाई से घर चलने वाला नहीं है। इन किताबों से पेट नहीं भरता है। रोटी खरीदने के लिए पैसा लगता है। अरे किताबों से पेट भरता ना तो बनारस के सारे रत्ती वाले राजा न बन जाते। आई वहां से पढ़ लिख कर कलेक्टर आई बन गए। बाबूजी, हाँ चिंता मत करिए, हम दादी को दिल से लगाते हैं, दादी की बातों को नहीं। और कसम गंगा मैया की, काशी नरेश एक बार हमारी दीदी की शादी अच्छे से करा दे तो गंगा छोड़ो, हम प्रयागराज की यमुना में जाके डुबकी लगाएंगे। आफ्टर ऑल इतने बड़े ब्रांड की साड़ी तो पूजा गौर जैसी बड़ी सुपरस्टार ही पहन सकती है। मैडम जी, आपकी शादी की साड़ी आ गई। अरे तो इसे इतना छुपा कर क्यों रखा है? खोलो ना। थैंक यू सो मच फॉर द साड़ी गर्ल। कितनी प्यारी साड़ी है, सोने की तरह चमक रही है। ये क्या कर रहे हो? सुनो कर, सुनो। ये क्या किया? मेरी साड़ी गंगा को चढ़ा दी। साड़ी के रंग में एक शेड कम था। एक शेड कम था ना, क्या फर्क पड़ जाता? फर्क पड़ता है, शेड के लिए नहीं, परफेक्शन के लिए, क्योंकि परफेक्शन ही गर्व की पहचान है। तुम्हारे परफेक्शन के चक्कर में मेरे दिल की धक धक शुरू हो गई है। परसों मेरी शादी है, मैं क्या पहनूंगी? तुम वही साड़ी पहनोगी जो तुमने ऑर्डर की थी। डोंट वरी, परसों तुम्हें तुम्हारी मनपसंद साड़ी मिल जाएगी। मामा, 24 घंटे यानी पूरे 1440 मिनट। इन 1440 मिनट में साड़ी मुझे मेरे हाथों में चाहिए। ये नामुमकिन है भांजी। मामा, फुलवरिया की हर एक चौखट को काम पे लगवाओ। कोई दुगनी कीमत मांगता है, दे दीजिए, लेकिन साड़ी मुझे 24 घंटे में चाहिए मामा। हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर बहना को पता चला तो फिर इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। मामा, जितनी मेरे लिए साड़ी की परफेक्शन मैटर करती है,
मॉम के लिए उससे कहीं ज्यादा उसकी कीमत मायने रखती है। और मामा, कीमत हमेशा परफेक्शन की होती है। आप मॉम की चिंता मत कीजिए, मैं मॉम को संभाल लूंगा। बचा लो भगवान। अब इस मुसीबत से हमें फुलवरिया वाले ही बचा सकते हैं। हाँ बिंदा बोलो। अरे धीरेन्द्र जी, कहाँ हैं आप? आप पी लेंगे लस्सी, पर अभी हम बाहर हैं। हाँ ठीक है, अगर पीनी है तो फटाफट घर आइए ना और आके बनाइए ना। अरे अभी हम घर पे नहीं आ सकते, बाहर हैं। एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। का? अरे इसीलिए फुलवरिया आए हैं। 24 घंटे में साड़ी बनवानी है। और सुनो, ये राम कथा ना तुम बहना को मत बता देना, वरना सब सत्यानाश हो जाएगा। हम शकुंतला दीदी के कान में ये बात का भनक भी नहीं लगने देंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। अरे वाह, 50 लाख का नुकसान। अरे टॉप का न्यूज मिला है हमको तो। लेकिन ये बात तो शकुंतला दीदी के कान में जाना जरूरी है, नहीं तो उनके साथ तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। अरे ओ शकुंतला दीदी, एक काम करिए, आप ना दवाई खा लीजिए। वो क्या है कि बढ़ने वाला है ब्लड प्रेशर। दीदी, ओ दीदी, 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 आपको पता है क्या हुआ? मैं तो कह रही हूँ ना दीदी, हमारे भांजे का दिमाग ना एकदम बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। गर्व के मामा बता रहे थे कि साड़ी का रंग हल्का सा फीका था, तो उसने 50 लाख की साड़ी गंगा में बहा दी। और तो और दीदी, गर्व आपसे कितना प्यार करता है। आपका वक्त बर्बाद ना हो इसलिए 24 घंटे के अंदर नई साड़ी बनाने का फैसला भी खुद से ले लिया। सच कह रही हूँ दीदी, हमको तो ऐसा लगता है ना कि आप पिछले जन्म में ना साध्वी थी, बहुत पुण्य की थी, तभी तो आपको ऐसा हीरे जैसा बेटा मिला है। मैं सच कह रही हूँ, गर्व जितना मेहनत करता है ना, देख लेना एक दिन हमारा भांजा टॉप का बिजनेसमैन बनेगा। देख लो दीदी, अगर तुमने किताबें छुई तो हम दादी को बता देंगे। तुम ना अरे छुटकी, मटर छीलते छीलते मटर के दाने ना खा जाइयो, हम आके गिनेंगे। हाँ हाँ, फुलवरिया वालों, अरे फुलवरिया वालों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पैसा कमाना चाहते हो? एक बनारसी साड़ी बनानी है बस, लेकिन 24 घंटे के अंदर। अरे पैसा दिलवाऊंगा दुगना, और पुराना जो हिसाब है वो भी तुम्हें पूरा दिलवा दूंगा। और बोलो। बेटा धीरेन्द्र, ये लोगों ने तो तेरी गर्दन पे तलवार लटकवा दी।
कोई दूसरी जगह देख चल। हम बना देंगे साड़ी। क्या करिए बेटा, 24 घंटे में साड़ी कैसे बनेगी? अरे ये करी लड़की ने बहादुरों वाली बात। भैया तो फिर 100 बातों की एक बात। ये लड़की हमें 24 घंटे में बनारसी साड़ी बना के देगी। बेटा आधे घंटे के अंदर सामान तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। लग जा तैयारी पे। चलो भैया। 24 घंटे में लोकल साड़ी नहीं बनती, तुम बनारसी साड़ी बनाओगे? अरे तुमने अपना पैर खुद ही कुल्हाड़ी पर मार ली है। गौरी बेटा, 24 घंटे में इतनी जल्दी साड़ी कैसे बनेगी? बाबूजी, पहाड़ गिराने के लिए बड़े बड़े बुलडोजरों की जरूरत नहीं होती। उसे गिराने के लिए तो रुई से भी हल्की हिम्मत की जरूरत होती है। और हमारे पास सिर्फ 24 घंटे नहीं है, पूरे 1440 मिनट है। सिर्फ सोचने का फर्क है। और अगर हमें गंगा दीदी की शादी के खर्चे उठाने हैं तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और पैसे तुरंत मिलते ही सबसे पहले हम आपके इन अंगूठों को नया घर देंगे। क्योंकि क्या है ना, बेचारे जूतों से बाहर झांक झांक के थक गए होंगे। लेकिन बुनकर हम अभी भी नहीं बनना चाहते। बात जब गंगा दीदी की खुशियां बुनने की हो तो हम बनारसी तो क्या, भारत की कोई भी साड़ी बुन देंगे। सतरंगी से ख्वाब यहाँ है, तारे सभी गुलाब यहाँ है। सतरंगी से ख्वाब यहाँ है, तारे सभी गुलाब यहाँ है। नैनों के दरिया में जैसे रंगों के सैलाब यहाँ है। रंग बेरंग घोल बनाकर रंग रंग सब कर डाला। रंग रे जन्ने सब रंग डाला। रंग रे जन्ने सब रंग डाला। इस धरती से आसमां तक बांध रही रंगों के धागे। बाहों में दो पंख लगा के उड़ती है ख्वाबों से आगे। जंजालों के रेशम रेशम चुटकी में सुलझा देती है। पंछी से आवाज मिलाकर उनके सुर में गा देती है। तितली से भी रंग चुरा कर सपनों की तस्वीर बनाए। अपने हाथों ही ये लड़की खुद अपनी तकदीर बनाए। रंग बेरंग घोल बनाकर रंग रंग सब कर डाला। रंग रे जन्ने सब रंग डाला। रंग रे जन्ने सब रंग डाला। रंग रे जन्ने सब रंग डाला। इस बुत्ती को भी आज ही हमसे दुश्मनी निभानी थी। भोलेनाथ, आज तो अपनी गौरी की मदद करो। अगर आज ये काम खत्म नहीं हुआ ना तो पैसों की उम्मीद और बाबूजी की इज्जत दोनों खत्म हो जाएगी।
मदद करो भोलेनाथ। गौरी दीदी, ये लीजिए दिया और फिर से काम शुरू कर दीजिए। पर चुटकी, ये रोशनी बहुत कम है। कम है तो रुकिए, मेरे पास ऐसे और 2-3 दिए, मैं उन्हें भी जला देती हूँ। हे बिटिया, हिम्मत मत हार। इन अंधेरों की रुकावटों के आगे कोशिशों की रोशनी बहुत भारी पड़ती है। पर इतनी कम रोशनी में काम कैसे होगा बाबूजी? गौरी, परेशान ना हो बेटिया। तू चंद्रकांत की बेटी नहीं, या पूरे गांव की बेटी है। और गांव की बेटियों की हिम्मत तोड़ी नहीं जाती, बल्कि साथ मिलकर जोड़ी जाती है। तेरी यह लड़ाई में हम सब तेरे साथ हैं। हिम्मत ना हारियो, बस बहादुरी से अपना काम जारी रख। भोलेनाथ सब भला करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहना, आपको तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। 24 घंटे में हमने साड़ी बनवा ली है। और मजे की बात तो ये है कि गोलकर ने साड़ी 24 घंटे में बना भी ली है। वापस चलो बहना, ये सब छोटे मोटे काम आप हम पे छोड़ दो। आप तो जाके अपना काम संभालो। वही तो हम देखना चाहते हैं, कौन है वो जिसने 24 घंटे में साड़ी बनाने का दावा किया। रुकिए बाबूजी। हाँ बेटा। हे भोलेनाथ, प्रसाद की तरह हमारी इस मेहनत का फल भी मीठा निकले। बाकी पैसे मिलते ही सबसे पहले बाजार जाके जूते खरीदना बाबूजी, तभी हमारे दिल और आपके पैर दोनों को सुकून मिलेगा। ये लीजिए प्रसाद। शकुंतला देवी आ रही है। शकुंतला देवी आ रही है। शकुंतला देवी आ रही है। बोले बाबा, मालकिन आज तक तो कभी हम गरीबों की बस्ती में आई नहीं, फिर आज अचानक यहाँ कैसे?
कहाँ है साड़ी? किसने बनाई? दिखाओ हमें। ये बेटा जाओ। तो तुम हो जिसने 24 घंटे में साड़ी बनाई। क्या बारीकी से काम किया है। धन्यवाद मालकिन। आपको साड़ी अच्छी लग गई तो हमारी मेहनत सफल हुई। हम साड़ी की बात नहीं कर रहे थे, हम हमारी बात कर रहे थे। क्या बारीकी से बेवकूफ बनाया है हमें। जब एक साड़ी 24 घंटे में बन सकती है तो हमसे 15-15 दिन क्यों मांगते हो तुम सब। तुम सबकी सांसों से ज्यादा कीमती शकुंतला देवी का वक्त है। तो कौड़ी के लोग हमारे वक्त को चुनौती दोगे? मतलब जब तक तुम लोगों को लालच की मिठाई ना दिखाई जाए तब तक शकुंतला देवी के काम के लिए लार नहीं टपकाओगे। तारीफ करने की बजाय हमें डांटे ही जा रही हैं। अगर ये ऐसी ही बिना पैसे दिए चली गई तो दीदी की शादी की तैयारी कैसे होगी। गौरी चुप मत रहे, कुछ कर, इससे पहले देर हो जाए। अपना हक मांग इनसे। मालकिन, इस साड़ी का पैसा अगर मिल जाता तो। गौरी गौरी मालकिन माफ कर दीजिए, बच्ची है। क्या कहा तुमने? पैसा चाहिए? मालकिन, रात भर जाग के 24 घंटे में बनाई है साड़ी। गौरी मालकिन माफ कर दीजिए, बच्ची है। गौरी क्या बोल रही है बेटा? बेटा अन्नदाता है हमारे, माफी मांगा जो, माफ कर दीजिए। आरती की थाली लेकर आओ। हमने कहा आरती की थाली लेकर आओ। घबराओ मत, तुम गरीबों से घी का दिया नहीं जलवाएंगे। सुना नहीं? आरती की थाली लेकर आओ। जाओ बेटा लेके आओ, जाओ।
अब हमारी आरती उतारो। सुना नहीं? हमारी आरती उतारो। बताएं हम तुम्हारे क्या हैं? हम तुम्हारे भगवान हैं। पहले की मालकिन के गुस्से की आग में हमारा पूरा परिवार जल जाए, आज तेरी जबान में आग लगा देंगे, वरना तेरी जबान की तेजी से हमारा पूरा परिवार जल के राख हो जाएगा। अम्मा, अम्मा क्या कर रही हो? हाथ जल जाएगा, लकड़ी फेंको अम्मा। हमारा हाथ जल जाए तो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता जल गई है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अम्मा कसम है तुम्हें, छोड़ो ना। कहते हैं कि किताब पढ़ने से दिमाग तेज होता है, इसका दिमाग नहीं, इसकी जबान तेज हो रही है और छुप छुप कर किताबें पढ़ते, ये सब उसी का नतीजा है, समझे? और ये सब देखने के बाद भी अगर तुम्हारे मुंह से कोई बात ना निकली ना तो लड़के हाथ से निकल जाएगी और फिर पीटते रह जाओगे माथा। अम्मा। दादी, तमाशा नहीं, अपनी मेहनत का हक मांगा है इसने। और हमें तो खुशी है दादी कि शकुंतला देवी के डर को अपने सीने से निकालकर इसने अपनी मेहनत का मोल मांगा है। और मेहनत का मोल मांगना गलत कब से हो गया दादी? मोल मांगना गलत नहीं, लेकिन अपनी हैसियत भूल जाना गलत है। गौरी तो ये कैसे भूल गई कि वो मालिक है और हम नौकर। हम मानते हैं कि नौकरों के लिए मालिक भगवान होते हैं, पर भगवान कभी भी ऐसे सरेआम जलील नहीं करते। शांति, देख रही हो कैसे जवाब दे रही है? अम्मा मान ली तेरी बात, लेकिन वहाँ घर के सबसे बड़े तेरे बाबूजी वहाँ खड़े थे। जब वो कुछ नहीं बोले तो तुझे बात करने की क्या जरूरत थी? हाँ? कल को मालकिन ने अगर हमें पैसे और काम देने से मना कर दी, फिर क्या करेंगे? मालकिन हमें जरूर काम देंगे, क्योंकि गौरी के हाथ में हुनर है, एक होनार बुनकर बनने का, बनारसी साड़ी बुनने का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? ये हमारा घर है, कोई अनाथालय नहीं है। माफ कर दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। नौकर हो, नौकर की तरह रहो, बिना इजाजत के हमारे सामने सांस लेने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। दीदी, ये कहाँ छोटे लोगों से आप मुंह लगा रही हैं? ए, जा दीदी के लिए बेल का शरबत लेके आ। जी चलो चलो। अरे बहना, तुम काहे गुस्सा होती हो? ये नौकरानी हो या वो लड़की, तुम्हारे आगे तो दोनों ही दो कौड़ी की हैं। मालकिन,
इस साड़ी का पैसा अगर मिल जाता तो। वो लड़की 2 कौड़ी की नहीं है, वो एक नई बगावत की चिंगारी है। और उस लड़की की तरह चिंगारी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कब बड़ी आग लगा जाए पता भी नहीं चलता। वो लड़की अच्छी तरह से जानती है कि उसकी कारीगरी शकुंतला सारीस की इज्जत बचा सकती है, लेकिन अगर 24 घंटों में वो अपने हुनर से हमें हैरान कर सकती है तो हम मिनटों में अपने रुतबे से उसे परेशान कर सकते हैं। ये बात कुछ संक्षेप में बताओ बहना, हमारे तो खोपड़ी के ऊपर से निकल गई। उसका बाप आने वाला है ना कल पैसे लेने के लिए, ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसी इज्जत उतारेंगे उसकी, बेइज्जती से झुके कंधे ही उस सारी का हर जाना है। मेहनताना के बदले सजा? अरे पैसों की किल्लत थी, शादी का बोझ था, इसलिए गंगा अपनी जान देने के लिए गई थी। भूल गई क्यों? दादी भूल जाते तो साड़ी बनाने के लिए हाँ ना करते। किताबें छोड़कर कुछ देर के लिए हाथों में रेशम का धागा पकड़ा था, पर अब हमें समझ आ गया है कि रेशम के धागे नहीं, किताबें ही हमारा भविष्य बदल सकती हैं। अरे हम तो तुझसे बहस ही नहीं कर सकते। चंदन, हम तुमसे एक बात कहेंगे कि अभी भी वक्त है, रोक ले इसे, नहीं तो इसकी तेज जबान से तेरी नाक कटेगी। नहीं अम्मा, मैं उन बाप में से नहीं हूं जो समाज के डर से अपनी बेटियों को डरना सिखाए। भले ही मैंने अपनी बेटियों को चुप रहना नहीं सिखाया, लेकिन सही गलत का फैसला सही तरीके से करना जरूर सिखाया है। समाज में अगर सही हो रहा है तो अपना हाथ उठाओ, और अगर समाज में कुछ भी गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ भी आवाज उठाओ। और आज मेरी गौरी ने अपने हक के लिए आवाज उठाई है, और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। नहीं बेटा, तूने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तेरे साथ हूं। दादी, इसके कटे हुए हाथ देख रही हैं आप? गौर से देखिए, रेशम के धागों से बनी लकीरों के आगे भगवान की बनाई गई लकीरें धुंधली पड़ गई हैं। और आप ना ही इसके हाथों के जख्मों को देख रही हैं और ना ही दिल के, बस इसे सुनाई जा रही हैं आप। बेटा जा, इसको ले जा। चल गौरी, तेरे हाथ में लेप लगा दो। गंगा, हम लगाएंगे लेप। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मेहनताना तो हर मेहनत करने वाले का हक होता है, फिर तुम उन्हें सजा देने की बात क्यों कर रही हो? पिताजी, आप इन लोगों को नहीं जानते। इन लोगों को इनकी औकात में नहीं रखा ना तो सर पर चढ़ जाते, और एक बार सर पर चढ़ गए तो हमारे लिए ही मुश्किल करते हैं। नहीं बेटा, कोई भी नौकर मालिक के लिए कभी मुश्किल नहीं खड़ी करता है, बल्कि वो तो उनकी मुश्किलों को आसान करता है, बशर्ते मालिक उन्हें किसी मुश्किल में न डाले। मजबूर, इसीलिए तो मजदूर हैं। अब तुम उनकी मजबूरी का फायदा उठाओगी तो नुकसान तो तुम्हारा ही होगा, क्योंकि मजदूर के पेट की भूख जब बर्दाश्त के बाहर हो जाती है ना, तो बड़े से बड़े व्यापारी का कद और अपमान की हद दोनों भूल जाता है। यदि तुम्हें नौकर से सम्मान चाहिए ना, पहले उनके काम का सम्मान करना सीखो। समझ गई? अनिका, अनिका, कर्व, तुम्हारी मीटिंग थी ना,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनिका, गर्व, क्या हुआ? क्या किया अनिका ने? अनिका नीचे आओ। किसने बदतमीजी की तुम्हारे साथ में? मुझे नाम बताओ उसका। भैया वो, पर आपको कैसे पता चला भैया? अनिका, भाई हूँ तुम्हारा। बनारस में हवा भी मुझसे पूछे बिना नहीं चलती, पर मैं तुम्हारे पल पल का हिसाब रखता हूँ। मुझे उसका नाम बताओ बस। किसने की तुम्हारे साथ बदतमीजी? नाम बताओ, सजा मिलेगी उसको। हाँ बुआ, हम उसको ऑलरेडी सजा दे चुके हैं, आप जाने दीजिए। नहीं नहीं, किसी ने गर्व की बहन को गंदी नजर से देखने की जरूरत की है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसका नाम बताओ, कहाँ हो ये सब? वाजपेयी चौक के सामने वाले गली के। वाजपेयी चौक? क्या? तुम वहां क्या कर रही थी? तुम अग्रवाल खानदान की बेटी हो, ऐसी जगहों पर जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। और अब उस लड़के को उस गली में आना शोभा नहीं देगा मॉम। गर्व, इट्स ओके, हम इंस्पेक्टर सिंह से बात करेंगे। नहीं मॉम, पुलिस से पहले मैं उससे निपटूंगा। मैं उसको। गर्व, हम पर भरोसा रखो, उस लड़के को सजा मिलेगी। और अनिका, आइंदा तुम ऐसी जगहों पर नहीं जाओगी। बिंदा, इसे ऊपर ले जाओ। चलो। अच्छा है, शादी के लिए काफी सारी चीजें इकट्ठी हो गई है। जीजू के लिए गोरख चाचा ने कुछ कपड़े भिजवाए हैं। अरे वाह, गोरख अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है। हाँ। चलो, मंगल के लिए कपड़ों की व्यवस्था भी हो गई, बस अब अंगूठी की व्यवस्था भी हो जाए तो। आप क्यों चिंता करते? हम हैं ना, हम अपने गहने गिरवी रख देंगे। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछला हिसाब और ये बनारसी साड़ी, सबको मिला के इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि मंगल को देने के लिए अंगूठी आ जाए। चलो ठीक है। अरे गौरी, हाँ, वो गंगा का शादी का जोड़ा हमने धोने के लिए दिया था, उसका कहाँ हुआ? उसकी तो अभी पिटाई हो रही है। पिटाई हो रही है? मतलब थपकी से। आप चिंता मत करो, कल तक धुल के आपके हाथों में शादी का जोड़ा चमक बिखेर रहा होगा। ठीक है। क्या बात है, अब परेशान लग रहे? नहीं रे, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा वो परिवार के लिए कुछ कर ना सका, वही कसूरवार महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए छोटी मोटी जरूरत भी पूरी नहीं कर सकता। कैसे क्या करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। गंगा की बापू, आप फिक्र क्यों करते? वैसे आप कल मालकिन के पास पैसे लेने जा रहे हैं ना, तो आप ना उनसे विनती कीजिएगा कि कुछ पैसे और दे दे। बिटिया का ब्याह है तो इस बात के लिए वो मना नहीं करेगी, और हम जल्दी ही काम करके पैसा भी तो चुका देंगे ना। हाँ, यही सही रहेगा। अरे ओ फुलवारिया वालों, 5 दिन बाद दीदी की शादी है, आना मत भूलना। बड़ी पतली होती जा रही हो, पर दीदी की शादी है, कोई बहाना नहीं चलेगा। A1 क्वालिटी का दूध चाहिए उस दिन हमें, समझी? गोबर तैयार रखना, ईंधन कम नहीं पड़ना चाहिए दीदी की शादी में। और काकी, आप जाकर रसोई में कढ़ाई चढ़ाओ, कब बनाओगे मीठा? और हाँ, आपको जब टाइम मिले आप घर आ जाना, क्योंकि बचे हुए धागों से चादर सिलनी है। उससे क्या होगा, बारातियों को बैठने के लिए व्यवस्था भी हो जाएगी। चाचा जी, बाग से नींबू तोड़ लेना,
बारात के साथ साथ आपको भी शिकंजी पिलाएंगे। और चाची, आपकी बेटी की शादी में टाइम नहीं बचा है, अपने हाथों को बुलेट ट्रेन की तेजी से काम पे लगाओ। ये युग का बच्चा अभी तक नहीं आया, काम के वक्त गायब रहने की पुरानी आदत है इसकी। आने दो इसे, फिर कान खींचेंगे हम इसके। आ गई तू? हाँ बाबूजी। पूरे गांव को न्योता देकर आई होगी। जी बाबूजी। चेहरे की थकान बता रही है। गंगा की शादी के लिए बहुत मेहनत की है तूने। थक गई हूँ बाबूजी, अब आराम करना है थोड़ी देर। नहीं बेटा, तेरी थकान आराम करने से दूर नहीं होगी। तेरी थकान तो काशी चाट वाले की आलू टिक्की खाने से दूर होगी। तीखी चटनी ज्यादा डलवाना बाबूजी। दीदी के लिए आलू टिक्की और छुटकी के लिए छुटके भर नमक भी नहीं। थोड़ा सा नमक क्या, तेरे लिए दही चाट लाऊंगा, सबके लिए लाऊंगा, ठीक है? आते हैं बेटा, है ना? जी बाबूजी। आते हैं। बाबूजी हमसे कितना प्यार करते हैं ना छुटकी। ए गौरी, मुबारक हो, तुम तो बस्ती की हस्ती हो गई। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? अरे जो साड़ी तुमने बनाई थी ना, पूजा गौर, वो फिल्मों की हीरोइन, वो उसे पहन रही है। टीवी पर उसका इंटरव्यू भी आने वाला है। क्या बात कर रहे हो? हमारी साड़ी टीवी पर? अब तो टीवी देखना पड़ेगा। आप जल्दी से धूल वूल साफ करवा के लखन भैया का टीवी बाहर निकलवा लो, हम बाकी बस्ती वालों को बुलाते हैं। दीदी, दादी, आ जाए मालिक। भैया कब आएगा इंटरव्यू? टीवी की छतरी में कुछ गड़बड़ हुआ है, वो ठीक कर रहा हूँ, हो जाएगा। हमरे गौरी की साड़ी पहनेगी है पूजा गौर। अरे वाह, नाम रोशन कर दिया तुमने हमारा। देखना, अब पूरे बस्ती को भी काम मिलना शुरू होगा। भैया सही में हमारी बस्ती का नाम तो गौरी ने ही रोशन किया है। कारीगर नहीं, 24 घंटे में बाजी पलटने वाली बाजीगर हो तुम। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सुपरस्टार पूजा जी की शादी और साड़ी देखने के लिए लोगों में बहुत उत्साह है। मालिक, वो साड़ियों के पैसे मिल जाते तो। ये तो सिर्फ 6,000 रुपए। मालिक, वो घर में बेटी की शादी है, हाथ थोड़ा तंग है। पुराना हिसाब भी हो जाता तो बेटी की शादी में सहारा हो जाता। अरे तूने हमें कुछ पैसा दिया था क्या उधार, जो लेने चला आया? नहीं नहीं मालिक, वो 7 साड़ियां भेजी थी ना। हाँ। और 24 घंटे में एक साड़ी तैयार करनी थी, तो सारा हिसाब मिला के होता है 20,000 रुपया। 20,000 रुपए? हाँ। मुझे कितनी बार बोला कि नशा करके मत आया कर इधर। अरे तेरी इस बूढ़ी आंखों ने कभी देखे हैं 20,000 रुपए? लाल होते हैं कि पीले? किस बात के 20,000 रुपए हैं? पूजा मैडम, पूरे भारत में आपकी साड़ी को लेके बहुत चर्चाएं हो रही हैं। कुछ बताएंगे इसके बारे में? अरे हमारे बाबूजी और गौरी ने बनाया, चर्चा तो होनी थी ना। 20,000 बहुत दूर की बात है। 20 रुपए का भी तगादा मेरे से करना मत तुम। 3rd क्लास माल बनाया, एकदम घटिया, 2 कौड़ी का। क्या बात कर रहे हैं मालिक, हमने एक एक साड़ी बारीकी से जांच करवा के दी थी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? अरे गलतफहमी हमको नहीं, तुझे हुई है, तुझे, समझा? दिमाग है ना, ये चाचा चौधरी से तेज है और सारा शहर इसी दिमाग की कसम खाता है। तेरे यहाँ से जो साड़ी आती है ना, आधे के तो धागे निकले हैं, कुछ का प्रिंट खराब है, नकली जरी लगा के देता है तू हमको, हैं? तो पैसे का काम नहीं है तुम्हारा।
अरे वो तो शुक्र मनाओ ऊपर वाले का कि तुमको हमारे जैसा हीरा आदमी दे दिया है, समझे? कोई और होता ना, ये तुम्हारी साड़ियां सारी उठाता, तुम्हारे मुंह पे मार देता और धक्के देके निकाल देता यहाँ से बाहर। पूजा जी, हमने सुना आपकी शादी की साड़ी 50 लाख रुपए की है। 50 लाख? देखिए, ये वही साड़ी है जो पूजा गौर ने अपनी शादी में पहनी है। मुबारक हो बेटा, तुमने तो हमारे गांव का नाम ऊंचा कर दिया। भारत का सबसे अटूट गहना है भारतीय संस्कृति, और हम बचपन से चाहते थे कि हम अपनी शादी में भारत की सबसे खूबसूरत वेशभूषा बनारसी साड़ी पहने। और जब बनारसी साड़ी शकुंतला साड़ीज की हो तो फिर उससे बेहतर और क्या हो सकता है। दीदी 50 लाख! देखना, बाऊजी को इसके बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और बख्शीश में बाऊजी को मालकिन ऊपर से भी पैसे देंगी। भला हो इस पूजा गौर का जो इसने हमारी बनाई हुई साड़ी पहनी। अब आपकी शादी का खर्चा भी निकल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं मालिक? हमने एक एक साड़ी बारीकी से जांच करवा के दी थी। अरे बारीकी से धागा नहीं लगाया है, हमारे मुंह पे चूना लगा दिया है तुमने, समझे? तुम्हारे यहाँ से जो साड़ियां आती है ना, हमको उसमें अपना पैसा लगाना पड़ता है उन साड़ियों को सुंदर बनाने के लिए। बुढ़ापे में ऊपर वाले को मुंह दिखाना नहीं दिखाना है। शुक्र करो कि हमारी बहन का इतना बड़ा जिगर है, इतना बड़ा दिल है उनका, तुमको 6000 रुपए दे दिए। नहीं तो तुम इस लायक भी नहीं हो। मालिक, घर में बेटी की शादी है, 6000 रुपए से क्या होगा? आप ही सोच के देखिए। तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचें और अपने बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दें। तुम्हारे घर में शादी है तो क्या करें? अपनी दुकान बेच दें, अपने आप को गिरवी रख दूं और सड़क पे बैठ जाऊं कटोरा लेके, दे दो दे दो दे दो। मिल गया ना, उसको अपना नसीब समझो और निकल यहाँ से, चल। दिमाग खराब मत कर। अरे तुम लिखो। हमने इस साड़ी को अपनी फैक्ट्री में बनाया है। मेरे मॉम और मैं हमेशा खास ख्याल रखते हैं कि साड़ी ठीक से बनी हो, एक धागा तक ना निकला हो। वाह जी वाह, रात भर जाग के आंखें हमने सजाई और तारीफें ये बटोर रही है। छोड़ना गौरी, हमें हमारे पैसे मिल रहे हैं ना, बहुत है, बस बात खत्म। बाऊजी कहाँ रह गए? अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आ गए आप? हम आपके लिए पानी ले आते हैं। ये लीजिए। अब मालकिन ने पैसा दे दिया ना? आप आ गए बाऊजी? गौरी, आजा बेटा। ये देख, तेरे लिए चाट लाए हैं, काशी चाट से। हाय, ये तो जान है हमारी। खा ले बेटा। बाऊजी, आपको तो आज पैसे मिलने वाले थे ना? आपने नए जूते खरीदे? अरे उसकी क्या जरूरत है बेटा, टाके लगवा लेंगे, काम चल जाएगा। और देखना, कम से कम साल भर और चलेंगे हमारे जूते। बच्चों को टिक्की खिलाई जा रही है, मतलब मालकिन ने पैसे दिए हैं ना? हाँ वो। बाऊजी, आई बेटा छुटकी, ये देख बेटा, तेरे लिए भी लाए दही वाली चाट, है ना? फिर ना कहना कि बाबू हमारे लिए कुछ लाए नहीं। गंगा के बापू, मालकिन ने सच में पैसे दिए हैं ना? हाँ दिए ना, तनिक भी देर नहीं की, देखते हाथ पे धर दिए थे हमारे। देखिए, हमें लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सच सच बताइए ना, पैसे मिले हैं कि नहीं? 6000 रुपए मिले।
6,000 रुपए? बाबूजी 50 लाख की बेची उन्होंने ये साड़ी और हमें बस 6,000 दिए। दिल नहीं है क्या इन अमीर लोगों में? हम गरीबों को कुछ समझते ही नहीं है। अब दीदी की शादी का खर्चा कैसे उठाएंगे हम? भोले बाबा है ना, भरोसा रखो, सब ठीक होगा। अरे टूटी हिम्मत को उम्मीदें जोड़ती है। भोले बाबा परीक्षा ले रहा है हमारी। तुम लोग अगर हमारा साथ दोगे हम परीक्षा में जरूर पास होंगे। पहले भी तो रास्ते बने हैं, आगे भी बनेंगे। गंगा की शादी होगी और जरूर होगी। धूमधाम से करेंगे गंगा की शादी हम। चंद्रकांत भैया। अरे समदन जी, प्रणाम। हाँ आइए। बैठिए। खुश रहो खुश रहो। बैठिए ना बहन जी। अरे नहीं नहीं, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम तो बस एक गुजारिश करने आए हैं। देखिए भैया, आप अच्छे से जानते हैं कि हम गंगा के ब्याह के लिए आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगे, लेकिन आज हम आप लोगों से एक मांग करने आए हैं और कह देते हैं आपको मानना ही पड़ेगा। हाँ बोलिए ना। सुने हैं कि पूजा गौर का साड़ी आप ही लोग बनाए थे। अब देखो क्या है ना भाई, आजकल हम लोगों का बैठना उठना बड़े लोगों के साथ हो रहा है, तो हम एक बात कह देते हैं आपसे कि हम चाहते हैं कि हमारी बहू गंगा बनारसी साड़ी में विदा हो, जैसे कि पूजा गौर पहनी थी। आप बात तो ठीक कह रही हैं, पर उसके लिए इसके लिए कुछ मत करिए। हमने कह दिया मतलब कह दिया। गंगा की विदाई होगी तो बनारसी साड़ी में ही होगी और इस बात पर कोई समझौता नहीं होगा। अरे जरा हमारी इज्जत का भी तो ख्याल रखो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.